देव सेना व असुर सेना का संघर्ष होता है। इंद्र से द्वंद्व युद्ध करते समय महिषासुर गदा की सहायता से अनेक रूप प्रकट करके इंद्र को भागने पर विवश कर देता है। जय जयकार के मध्य विजयी महिषासुर स्वर्ग के सिंहासन पर आरूढ़ होता है। अवतरण हो। शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो माँ। आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो माँ। दुख दूर करो, हर विपदा चूर करो, हे देवी शैलपुत्री माता। हे देवी शैलपुत्री माता। अंधकार नाश करो, विश्व में प्रकाश करो, ब्रह्मचारिणी सुख के दाता। हे ब्रह्मचारिणी सुख की दाता। जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी, हे चंद्र घंटा मैया, बिगड़ी को अब जो संवार, बेड़ा पार करो माँ। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो माँ। रक्षा करो हे स्कंद माता, अंबर में काली घटा छाई, दुनिया पे काली घटा छाई। ले लो हमें चरणों में, ले लो हमें चरणों में, माता का त्यायिनी, संकट में है संसार, बेड़ा पार करो माँ। हे आदि शक्ति दुर्गा मैया जगदम्बा सुन लो हमारी पुकार, बेड़ा पार करो माँ। अंतर में वास करो, जीवन का त्रास हरो, हे देवी काल रात्रि माता। हे देवी काल रात्रि माता। जय हे अविनाशिनी, हे पर्वत वासिनी, महागौरी त्रिभुवन विख्याता। महागौरी त्रिभुवन विख्याता। रिद्धि सिद्धि
राक्षस है ये? कौन है ये जो हमारी शक्ति को चुनौती दे रहा है? कहो, कौन है ये? किसी के पास उत्तर नहीं? कोई नहीं जानता? किंतु हम जान कर ही रहेंगे, हम स्वयं देखेंगे कि कौन है वो जो महिषासुर को ललकारने का दुस्साहस कर रहा है। तुम्हारे जैसा अनुपम, अद्भुत और अपूर्व रूप मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूं। मेरा नाम महिषासुर है और स्वर्गाधिपति इंद्र को परास्त कर मैं स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर चुका हूं। सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी चाहकर मेरा कुछ भी अहित नहीं कर सके। इससे तुम्हें मेरे पराक्रमी होने का अनुमान हो गया। और यदि तुम्हारा मन मुझे अजय और पराक्रमी मानता है तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि आओ, मेरी महारानी बनकर स्वर्ग में ही नहीं, तीनों लोकों में जो श्रेष्ठ सुख है उनका मेरे साथ भोग। तुम्हारा अट्ठास भी तुम्हारे रूप की भांति मन को मोहने वाला है। दुर्बल मन के प्राणी भले ही तुम्हारे अट्ठास से भयभीत हो जाएं, किंतु हम दानव जिनकी उपस्थिति मात्र से ही प्राणी भयभीत हो जाते हैं, तुम्हारे इस अट्ठास से प्रसन्न हुए थे। मैं तो तुम्हारे रूप से इतना प्रसन्न हुआ हूं कि इंद्र को दास बनाने की इच्छा रखने वाला ये महिषासुर तुम्हारी दासता स्वीकार करने के लिए आतुर है। मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों में नत है। मेरा प्रेम निवेदन स्वीकार करो सुंदरी। परम पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष मुझे अभीष्ट नहीं है, क्योंकि मैं उन्हीं परमात्मा पुरुष की प्रकृति हूँ। हे महिषासुर, इस समय वासना से तेरा हृदय दूषित हो रहा है, जो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। इसीलिए दानवों का जहाँ स्थायी निवास है, उस पाताल लोक में लौट जा। यहाँ तेरा कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। अब तो तुम्हें पाए बिना मेरा जीवन व्यर्थ है सुंदरी। मेरी बात मान जाओ और मेरा प्रेम निमंत्रण स्वीकार कर लो। मैं जीवन भर तुम्हारे चरणों का दास बना रहूंगा। महिषासुर, यदि तू मेरे बिना जीवित नहीं रह सकता
कर। यदि तूने युद्ध में मुझे जीत लिया तो मैं सदा सदा के लिए तेरी हो जाऊंगी। ऐ सुंदरी, तुम जैसी कोमलांगनी पर प्रहार करना मेरे मन को स्वीकार नहीं। यह कायरों का काम है, मुझ जैसे वीरों का नहीं। वार्तालाप और प्रेम निवेदन बहुत हुआ, अब इस पर विराम लगना चाहिए। मैं तुम पर बल प्रयोग करना नहीं चाहता, इसलिए मेरी बात मान लो और चलो मेरे साथ स्वर्गलोक। इसी में तुम्हारा हित है। दुष्ट महिषासुर, वासना की अग्नि ने तेरी बुद्धि को लीन लिया है। दुष्टता की कालिमा तेरी आत्मा को ढक चुकी है। अज्ञान का अंधकार तेरे मन पर छा चुका है और अब मृत्यु तेरा स्पर्श करने को लालायित है। इसलिए अंतिम बार तुझे चेतावनी देती हूँ कि तुरंत पाताल लोक चला जा, अन्यथा मुझसे युद्ध कर। इस युद्ध में तुझे समाप्त कर मैं सदा सदा के लिए मानवों व देवताओं को भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी, भय मुक्त कर दूंगी। अखिली नारी, तूने मेरा प्रेम निवेदन अस्वीकार करके मुझे युद्ध के लिए ललकारा है। अब मैं तुझे समाप्त करके ही रहूंगा।
माया महाशक्ति माने, रूप अनेकों धारे। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, दानव अहंकारी मारे। मोक्ष भी मैं। महाक्रोध में आई काली धरती अंबर कांपे, महाक्रोध में आई काली, महाक्रोध में आई काली धरती अंबर कांपे, हंसाए अग्नि के शोले मां चंडी की आंखें। महाक्रोध में आई काली धरती अंबर कांपे, हंसाए अग्नि के शोले मां चंडी की आंखें। प्रकाश में, अंधकार भी मैं। टूट पड़ी दानव दल पे, हाथ उठाते कंधा, कहीं किसी की टांग कटी सर, हाथ किसी का कंधा। मार्ग में, लक्ष्य भी मैं। टूट पड़ी दानव दल पे, हाथ उठाते कंधा, कहीं किसी की टांग कटी सर, हाथ किसी का कंधा। एक रूप चंडी का दानव डरकर धरपत भागे, एक रूप चंडी का दानव, एक रूप चंडी का दानव डरकर धरपत भागे, छोड़ चले ना किसी दुष्ट का मां चंडी के आगे। चंडी में पहनी गले में नरमुंडों की माला, कटे हाथ लटकाए कमर पे, तांडव किया निराला।
चंडी ने पहनी गले में नरमुंडों की माला, कटे हाथ लटकाए कमर पे तांडव किया निराला। मोह में, त्याग भी में, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ मैं, गौरी मैं। काली मैं, महाकाली मैं, दुर्बल देव स्वयं सामना न कर पाए तो हमें चौंकाने के लिए एक देवी को एक स्वयं दे दिया। केवल शरीर पर काला रंग को कराने से काल का सामना नहीं किया जाता मूर्ख स्त्री। जिन्होंने तुझे मृत्यु के मुख में भेजा है वो भली भांति जानते हैं कि इस पूरी रणभूमि में ऐसा कोई भी नहीं जो चंड मुंड का सामना कर सके। ब्रह्मांड का काट्य सत्य है कि बल केवल पुरुष में होता है, स्त्री तो अबला होती है। नारी नाम ही से पड़ा क्योंकि वो नर के पीछे चलती है, उसके सामने झुकती है। नारी का कार्य है पुरुष को प्रसन्न करना, कर्म से, वचन से। जब देवता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो देव मुंह छुपा कर बैठे हैं, तो तुम क्या कर लोगी अपना? प्रतीत होता है कि शब्दों की भाषा नहीं आती, शब्दों की भाषा से समझा चंड कि पुरुष स्त्री छोटी, पुरुष बली और नारी अबला। सच कहा तुमने, पुरुष होता है, नारी होती है, जन्म भी होता है, मृत्यु होती है, होता है, शक्ति होती है, जिसे भी नारी शक्ति ही लगे, आत्मा में स्त्री से युद्ध करे, शक्ति है राजा है।
हमारा तुमसे कोई वैर नहीं, हम तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। तो किसी भी नारी को पीड़ा पहुंचाता है और स्वतः मेरा शत्रु बन जाता है। क्या होती है नारी? उत्तर दो, क्या होती है नारी? उत्तर दो, क्या होती है नारी? नारी अपना होती है। तो अपना में से अक्षर हटा देते हैं। इस युद्ध में हम विजयी हुए। स्वयं उनका संहार करने वाली देवी काइगेरू संसार चामुंडा के नाम से जानेगा। देवी चामुंडा की जय, देवी चामुंडा की जय हो। देवी काली, इनका रक्त पान करो, इनका रक्त पान करो, रक्त पान करो, भक्षण करो इनका, भक्षण करो इनका। मेरे और मेरे असुरों के रक्त का पान करेंगी ये, तब तो संभव है कि मेरा अंत हो जाएगा। इनका अंत ऐसे ही होगा। हमें इनके रक्त को धरती का स्पर्श करने से रोकना होगा, तभी नवीन रक्त बीज उत्पन्न नहीं होंगे। ये तो मेरे असुरों को अपना आहार बना रही है। ऐसे तो उनका रक्त धरती पर गिरेगा ही नहीं। एक एक असुर को आहार बना लो, सभी के रक्त का पान करो। रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरने मत दो। जैसी आपकी आज्ञा माता।
इन असुरों का रक्तपात अकेले कैसे करेंगी माँ काली? मेरी सेना तो नष्ट हो रही है। माँ महाकाली तो अपने उग्रतम रूप में है। अब मैं अपनी रक्षा कैसे करूं? रक्त बीज, अब तुम्हारे रक्त का पान करूंगी मैं। बहुत बड़ी मूर्खता की है तुमने। माता आदि शक्ति की शक्ति से परिचित होने पर भी तुम शुंभ के कुचक्र में फंस गए। अपनी माता के सम्मान के लिए तुम जगत जननी से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गए। इतना भी विचार नहीं किया कि वो तो सभी की माता है, तुम्हारी माँ की भी। ये युद्ध सर्वथा अनुचित था। भक्त नहीं, भीरू हो तुम। भक्ति के कारण नहीं, भय के कारण जगत जननी का सम्मान करते रहे। और फिर जब तुमने ये समझा कि माता की ही शक्ति सभी जीवों में समाहित है, तो अपनी धूर्ततापूर्ण कुतर्क से तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी शक्ति उनके समान है। फिर देवी कात्यायनी द्वारा महिषासुर वध को भूलकर तुम इस युद्ध में अपनी सफलता की कल्पना करने लग गए। अधर्मी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, उसका सर्वनाश निश्चित है, क्योंकि माता उसी का साथ देती है जो धर्म का पालन करता है। रक्त बीज, तुम तो शुंभ और निशुंभ से भी अधिक आसुरी हो। वो तो अज्ञानी है। अपने अहंकार के कारण वो कभी सत्य को समझ ही नहीं सकते, किंतु तुम्हें तो सत्य ज्ञात था, फिर भी इतना अभिमान कर रहे थे तुम, जिसका उचित दंड दूंगी तुम्हें। मैं तुम्हारा भक्षण कर अंत करूंगी तुम्हारा। जय जय माता महाकाली। माता ने रक्त बीज का संहार कर दिया, संहार कर दिया माता ने रक्त बीज का।
महाकाल रात्रि, एक बार जोरदार तालियां।